हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो आज अगर हम बात करें तो आज मैंने अकाउंटेंसी का जो है टॉपिक उठाया है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे बात करेंगे। इसके जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे और 30 प्लस क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से बनते हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो गाइज़, अगर आपको इस पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी एक बार रीड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं गाइज़ तो इससे पता चलेगा कि आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर है। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइज़। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। इसको कौन बनाता है? क्या क्रेडिटर बनाता है, क्या बैंक बनाता है, क्या अकाउंट होल्डर बनाता है या डेटर बनाता है? तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है अकाउंट होल्डर इन बैंक। तो ये बात याद रखेंगे, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसको अकाउंट होल्डर के द्वारा जो है, जो बैंक में अकाउंट होल्डर होता है, जैसे आपका अगर वहाँ पे अकाउंट है तो आप जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। तो उसका सही आंसर है अकाउंट होल्डर इन ए बैंक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ। तो किस बैलेंस के साथ इसको प्रिपेयर किया जाता है? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो कैश बुक के जो बैंक कॉलम होता है उसको लिया जाता है और दूसरी तरफ पासबुक का बैलेंस जो है वहाँ पे चेक किया जाता है। तो उन दोनों को रिकन्साइल किया जाता है। तो कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के साथ उसको जो है रिकन्साइल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गाइज वो आएगा बोथ ए एंड बी। तो पासबुक का बैलेंस भी लिया जाता है और कैश बुक का भी बैलेंस लिया जाता है, लेकिन कैश बुक का कौन सा बैलेंस लिया जाता है, कैश कॉलम वाला या बैंक कॉलम वाला? तो गाइज याद रखेंगे कि जो कैश बुक होती है उसका बैंक कॉलम वाला बैलेंस लिया जाता है और पासबुक का बैलेंस जो है उसको रिकन्साइल किया जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी गाइज। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पासबुक इज ए कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, रिसीट्स एंड पेमेंट। तो गाइज रिसीट एंड पेमेंट नहीं है। कैश कॉलम और बैंक कॉलम ये दोनों जो है कैश बुक का पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, पासबुक जो है कस्टमर अकाउंट होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ए पार्ट, कस्टमर अकाउंट इज द राइट आंसर। तो पासबुक किसकी कॉपी होती है? कस्टमर के अकाउंट की कॉपी होती है पासबुक। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आने वाले टाइम में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडजस्टिंग। तो किसको एडजस्ट किया जाता है फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है? तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडजस्टिंग। तो आपको इसका आंसर बताना है गाइज। तो इसका सही आंसर है कैश बुक। तो ये बात याद रखेंगे कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो बनाई जाती है जब हम कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। तो गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम दो तरीके से बनाते हैं, विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक और आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक भी बनती है और आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक भी बनती है। ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन इन प्रैक्टिस की बात करें तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस के बाद ही बनती है। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप गारंटी ले लो कि दो क्वेश्चन मुझे लगता है फा के पेपर में जो है 100% इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस व्हेन बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन। इन केस जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, फर्स्ट आइटम इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विल बी बैलेंस एज पर। तो फर्स्ट आइटम गाइस जो होगी वो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बहुत ही, अगर आपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो अगर कैश बुक का बैलेंस जो है वो दिया है, बैलेंस ऑफ कैश बुक इज़ गिवन, तो फर्स्ट आइटम जो होगी वो होगी कैश बुक। तो ये बात याद रखेंगे। तो फर्स्ट आइटम जो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी वो बैलेंस होगा कैश बुक का ही। तो कैश बुक अगर स्टार्टिंग बैलेंस है तो कैश बुक का ही आपको बैलेंस भी फर्स्ट जो आइटम होगी वो कैश बुक का बैलेंस ही होगा। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। तो गाइज़ अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, तो पीडीएफ में आप इसको
इसको आप रीड कर सकते हैं। तो PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अप्रोच बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक इज टेकन एज स्टार्टिंग आइटम। तो ये कौन सी अप्रोच है? इन केस विद एडजस्टिंग कैश बुक, इन केस ऑफ आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, इन केस ऑफ विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है इन केस ऑफ विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक। तो कैश बुक को जब हम एडजस्ट नहीं करते हैं तो उस केस में हम जो है बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो स्टार्टिंग आइटम में लेते हैं। तो ये आपको पता होगा गाइज, क्योंकि अब आप पेपर देने जा रहे हो तो ये चीज़ें आपकी क्लियर ही होंगी। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, गाइज यहाँ पे ये बुक नहीं है, ये बैंक है। तो ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, तो ये किसके लिए बनाई जाती है? तो यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, ये बैंक है। ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, तो ये किसके लिए बनाई जाती है गाइज? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिकनसाइल करती है द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन इन कैश बुक एंड बैंक पासबुक। तो इसका जो सही आंसर आने वाला है गाइज वो आने वाला है बी पार्ट। तो बी पार्ट इसका सही है, रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। नेक्स्ट गाइस 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 8th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 8th MCQ है, देयर आर वेरियस एरर्स कमिटेड बाय द बैंक वाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर। तो बहुत सारे एरर जो है बैंक करता है, तो इनमें से कौन सा जो है एक जो है वो एरर है जो कि बैंक करता है गाइज, ये आपने बताना है। तो ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट प्रिंट आउट एरर, लेस डाटा एरर, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका सही आंसर है ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो यही जो एरर है जो कि बैंक के द्वारा कमिट किया जाता है। तो आई होप, बाकी तो इसमें से कोई नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये सीरीज़ जो है इसमें मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चेक्स डिपॉजिटेड बाय फर्म इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड बैंक रिकॉर्ड्स व्हेन द चेक हैव बीन क्लियर्ड, व्हिच काइंड ऑफ गैप इज दैट। तो चेक जो डिपॉजिट किया गया फर्म के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया गया बुक्स में, एंड बैंक रिकॉर्ड्स व्हेन द चेक हैव बीन क्लियर्ड, लेकिन बैंक ने तब रिकॉर्ड किया जब उसको क्लियर किया गया। तो ये कौन सा गैप है गाइज? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये टाइमिंग गैप होता है गाइज। ये बात याद रखेंगे, इसको टाइमिंग गैप के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइज। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, अगला क्वेश्चन है कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स। तो आपको बताना है कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं आपको गाइस बता दूं कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंस की अगर हम बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक के में जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है वो कब होता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो कैश बुक में जो है वो अनफेवरेबल होगा, लेकिन अगर बैंक की बात करें तो बैंक में आपका डेबिट बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल होता है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, तो ये गाइज ये फेवरेबल होता है, ना कि अनफेवरेबल होता है, ये बात याद रखेंगे। तो दिस इज़ फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, तो ये अनफेवरेबल होता है गाइज, तो ये अनफेवरेबल होता है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस जो है वो फेवरेबल होता है। तो इसमें से एक ही अनफेवरेबल मुझे दिख रहा है, तो उसका सही आंसर है ये वाला। तो ये बात याद रखेंगे कि इसका बी पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक में हो तो उसको अनफेवरेबल बैंक बैलेंस बोला जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि फेवरेबल बैंक बैलेंस बताना है आप। तो मैंने आपको बता दिया है गाइस कि अगर डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक में तो वो फेवरेबल होगा, और क्रेडिट बैलेंस होगा आपका पासबुक में तो वो भी फेवरेबल बैलेंस होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो अनफेवरेबल होता है गाइज। अगला क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, तो गाइज ये बिल्कुल सही है, ये फेवरेबल बैलेंस है, ये बात याद रखेंगे। और डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, तो ये भी फेवरेबल है। तो बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर आने वाला है गाइज। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा गाइज इन क्वेश्चन को देख के। तो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए चेक इज डिपॉजिटेड बाई ए फर्म, तो किसी फर्म ने चेक डिपॉजिट किया बट चेक गॉट डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन फर्म्स अकाउंट, व्हाट विल बी द रीजन फॉर वेरिएंस बिटवीन फर्म एंड बैंक। तो क्या कारण होगा वेरिएंस का फर्म और बैंक के बीच में। तो जब चेक जो है डिपॉजिट करवाया होगा फर्म के द्वारा, तो उन्होंने जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है एंट्री कर ली होगी, वहाँ पे पैसा जमा कर लिया होगा। तो चेक एंट्री इन बैंक बट नॉट इन फर्म, तो ये गलत है गाइस, बैंक में एंट्री नहीं है।
चेक एंट्री इन फर्म बट नॉट इन बैंक। तो सही आंसर आने वाला है ये, क्योंकि चेक को जब डिपॉजिट किया तो फर्म ने अपनी बुक्स में एंटर कर लिया होगा, लेकिन बैंक ने जो है उसको जो है चेक को एंटर नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस थे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट गाइस। तो आई होप आपको जो है मज़ा आ रहा होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है गाइस तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसका जो है ले सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एन ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन इज मेड बाय बैंक। तो बैंक ने खुद ही एक ट्रांजैक्शन कर दी, ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन की, फॉर विच फर्म हैज़ गिवन अप्रूवल इन एडवांस, जिसका अप्रूवल जो है फर्म ने पहले ही दे दिया था। इट इज़ काजिंग ए वेरिएंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक। तो कैश बुक और बैंक बुक में इसकी वजह से जो है वेरिएंस आती है। व्हाट शुड बी द रीज़न फॉर द वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या कारण रहा होगा। तो गाइज क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजैक्शन इन बैंक बट नॉट इन फर्म, ट्रांजैक्शन इन फर्म बट नॉट इन बैंक, ट्रांजैक्शन इन फर्म एंड इन बैंक, ट्रांजैक्शन नॉट इन फर्म एंड नॉट इन बैंक। तो गाइज यहाँ से सीधा सीधा पता चलता है कि बैंक में ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन फर्म में इसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर आएगा ए पार्ट। तो बैंक में इसकी ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन फर्म में इसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, क्योंकि ऑटो डेबिट हो गया था। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट है गाइज आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया गाइज तो मुझे लगता है पूरी आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। मिस्टर सुरेश सन इज प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वाज 3,72,000। तो डेबिट बैलेंस आपका आ गया 3,72,000 गाइज। तो 3,72,000 हमारा जो है वो डेबिट बैलेंस आ गया। तो डेबिट बैलेंस एज पर अगर हम कैश बुक की बात करेंगे तो वो आपका फेवरेबल बैलेंस गाइज होता है। तो फेवरेबल बैलेंस है तो हम प्लस में ले लेंगे इसको। नेक्स्ट है गाइज, वन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो एक चेक जो है डिपॉजिट किया गया बैंक में बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो हम लास्ट में पहले दे देंगे कि हमें जो है बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। तो जो पासबुक एक्शन लेगी वही हमें यहाँ पे लेना है। तो चेक अगर हमें जो हम अगर बिजनेस जो है वो चेक को डिपॉजिट कर रहा है बैंक में और बैंक जो है उसको कलेक्ट कर रहा है बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक उसको कलेक्ट नहीं करेगा गाइज। तो अगर बैंक कलेक्ट नहीं कर रहा है तो जो बैंक है वो उसको माइनस कर देगा। तो हमें भी यहाँ पे इसको माइनस करना है। तो 15,400 को हमें यहाँ पे माइनस करना है, 15,400 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे गाइज। और उसके साथ इसके बाद एक और बात बताई है कि 5,000 रिसीव्ड एज डिविडेंड, नो एंट्री इन कैश बुक। लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है गाइज। तो हमें कैश बुक के हिसाब से नहीं बल्कि हमें देखना है अभी बैंक के हिसाब से। तो 5,000 हमें यहाँ पे प्लस करने हैं क्योंकि एज ए डिविडेंड आया। तो 5,000 यहाँ प्लस हो जाएंगे गाइज। तो 3,72,000 में जब 5,000 जमा करेंगे आप तो ये बन जाएगा 3,77,000 और उसमें से 15,400 निकालेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है 3,61,600 गाइज। तो 3,61,600 यहाँ पे बचेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइज कि आपको जो है अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है तो आपको वही करना है जो पासबुक जो है वो करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ था, मैं आपको बता दूँ 3,72,000 हमें जो था वो बैलेंस एज पर कैश बुक था। लेकिन उसके बाद 15,400 को जो है हमें माइनस करना पड़ा और 5,000 को हमें यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि पासबुक के हिसाब से वैसे ही ट्रांजैक्शन होगी। तो 5,000 यहाँ पे ऐड करना है और 15,400 जो है हमें जो है यहाँ पे माइनस करना है। तो 3,72,000 में जब 5,000 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 3,77,000 और उसमें से जब 15,400 हम निकालेंगे तो पीछे बचेगा 3,61,600। तो इसका सही आंसर आने वाला है गाइज डी पार्ट। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो ये रहा आपका डी पार्ट। तो आई होप आपको मज़ा गाइज आ रहा होगा। तो नेक्स्ट गाइज चलेंगे। तो नेक्स्ट जो है एक यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जिनको समझ नहीं आई है तो वो यहाँ से इसको समझ लेंगे तो उनको यहाँ से भी ये चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी गाइज। तो आगे चलेंगे, आगे एक और न्यूमेरिकल गाइस, ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये उसके साथ ही जो हैं सारे आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे जो एमसीक्यूज हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं। तो एक बार आप इसको खुद भी जो है रीड कर सकते हैं गाइस। इस पीडीएफ को अगर एक बार रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो नेक्स्ट गाइज आपका पहला क्वेश्चन है, अब शॉर्ट आंसर हम पढ़ेंगे। बाय होम इज़ द बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर। तो गाइज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं है बल्कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पूछा है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक खुद बनाता है, लेकिन अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूछा होता तो उसको जो है अकाउंट होल्डर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है।
आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ जो हैं काफ़ी अच्छे से आ रही होंगी। नेक्स्ट है गाइज स्टेट वेदर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट आर एन अकाउंट। तो गाइज एक बात याद रखेंगे कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो कोई अकाउंट नहीं होता है, बल्कि वो जो होता है एक स्टेटमेंट होती है, और जिसका काम है कि रिकनसाइल द बैलेंस, उसको जो है बैलेंस को रिकनसाइल करना होता है। और कौन से बैलेंस? एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो कैश बुक के जो बैंक कॉलम का जो बैलेंस होता है उसका जो है आपको रिकनसाइल करना होता है बैलेंस एज पर पासबुक। तो आई होप गाइज आपको जो है ये मज़ा आ रहा होगा पढ़ने के बाद। अगला क्वेश्चन है स्टेट द काजेज डिफरेंस ऑकर ड्यू टू टाइम लैग। तो टाइम लैग की वजह से कौन कौन से कारण जो है होते हैं? तो पहला है चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बैंक से जब चेक जो है इशू कर दिया गया बैंक के द्वारा, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, तो चेक इशू बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, और जिसकी वजह से जो है टाइम लैग का डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है चेक पेड इनटू द बैंक। चेक पे किया गया बैंक में बट नॉट येट कलेक्टेड। तो इन दो वजह की वजह से जो है टाइम लैग का डिफरेंस आता है, और जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक पासबुक में जो है जो वेरिएंस आ जाती है बैलेंस में। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है जब फर्म जो है वो ज़्यादा पैसे जो है निकाल देती है, व्हेन फर्म विड्रॉज मोर देन इट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द बैंक इट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो अपने डिपॉजिट से ज़्यादा पैसे जब कोई फर्म निकाल देती है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। तो आई होप आपको जो है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होता है उसको अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, और कैश बुक के हिसाब से वो होता है क्रेडिट बैलेंस, और अगर पासबुक के हिसाब से बोलेंगे तो डेबिट बैलेंस होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 20th क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली वंस। क्या एक ही बार बनाई जाती है साल में? तो कमेंट करें इसमें। तो गाइज ये बिल्कुल गलत है। नो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। इसको कभी भी बनाया जा सकता है साल में, हर मंथ भी बनाया जा सकता है, हर क्वार्टर पे भी बनाया जा सकता है, हाफ ईयरली भी बनाया जा सकता है, और ईयरली भी बनाया जा सकता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि साल के एक बार। तो अगला क्वेश्चन है नेम द टू आइटम्स विच आर रिटन इन माइनस कॉलम वाइल स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो पासबुक। तो पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस देखें हम तो वो होता है फेवरेबल बैलेंस। तो हमें पूछा है ऐसी दो आइटम्स बतानी है जिनको हम माइनस में लेंगे। तो गाइज माइनस में वो आइटम्स आएंगी, अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो हमें जो है अब हमें देखना है कैश बुक के हिसाब से। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। तो बैंक जब इंटरेस्ट और डिविडेंड को कलेक्ट करेगा तो इससे जो है आपकी जो पासबुक होगी गाइस, पासबुक जो है आपकी ऊपर चली जाएगी। तो अगर पासबुक आपकी ऊपर चली गई है गाइस तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो इनको अगर माइनस आइटम में लिखना है तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है आपके आएंगे माइनस आइटम में, क्योंकि इसको आपको जो बैंक पासबुक होगी उसको जो है नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर जा चुकी होगी। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक को इशू कर दिया गया है लेकिन पेमेंट के लिए अभी नहीं दिया गया, तो ये भी आपका जो है माइनस साइड आएगा गाइज। तो ये दो आइटम्स हैं जो कि माइनस कॉलम में लिखी जाएंगी जब हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट बैलेंस विद पासबुक। तो आई होप गाइज आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो गाइज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है इतना इजी टॉपिक नहीं है, इसको बड़े ध्यान से आप करके जाएं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से और वो आपका गलत नहीं होना चाहिए गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, इन विच कॉलम प्लस और माइनस यू विल राइट द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, तो इसके हिसाब से आपको बताना है। तो आपको जो है उसी तरह से बताना है जैसे कि अब पासबुक जो है उस तरह का आएगा। तो चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो आप बैंक में अगर चेक को पे करते हो तो गाइज इसका ये है कि आपने जो है डिपॉजिट किया तो उसका जो है आप कैश बुक में लिख दोगे कि आपने वहाँ पे प्लस किया है, लेकिन जो है वहाँ पे अगर वो बैंक जो है कलेक्ट ही नहीं करेगा इसको तो वहाँ पे आपको जो है इसको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ जो है इंटरेस्ट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पे मिलेगा तो उसको भी गाइज आपको जो है माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी गाइज। एक बार इस PDF को आप खुद भी रीड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि आप खुद भी इसको रीड करें। अगला क्वेश्चन है विच अकाउंट इज क्रेडिटेड इन एडिशन टू डेबिट टू बैंक अकाउंट व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स एन अमाउंट इन द बैंक।
तो आपको बताना है कि कौन से अकाउंट को जो है क्रेडिट किया जाएगा इन एडिशन टू डेबिट टू बैंक अकाउंट व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स एन अमाउंट इन ए बैंक। तो गाइज इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो डेप्टर का जो पर्सनल अकाउंट होगा उसको यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है मेंशन 2 आइटम्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एन अमेंडेड कैश बुक। तो 2 आइटम्स आपने बतानी है जिनको अमेंडेड कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं गाइस। तो वो 2 आइटम्स है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और दूसरी है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। तो ये 2 आइटम्स हैं जो कि अमेंडेड कैश बुक में हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो चेक डिपॉजिट कर दिया आपने बैंक में लेकिन अभी उनको क्रेडिट नहीं किया गया, और चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो अभी 2-3 क्वेश्चन गाइज और हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है व्हाट इज मीन्ड बाय डेबिट बैलेंस इन पासबुक। तो पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है गाइज तो वो मैंने आपको बताया था कि उसको ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो गाइज ये बात याद रखेंगे, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम का जो है वो पार्ट नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हो सकता है आपको गाइज यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसके बाद गाइज आखिरी क्वेश्चन है कि व्हेन बैंक कॉलम ऑफ ए कैश बुक शोज ए डेबिट बैलेंस व्हाट डज इट मीन। तो इसका क्या मतलब है। तो बैंक कॉलम जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस बताएगा गाइज तो वो याद रखेंगे आप कि इसका मतलब है कि इट मीन्स बैलेंस लाइंग विद द बैंक आर द डिपॉजिट्स मेड बाय द फर्म आर मोर देन विड्रॉल। तो इसका मतलब है, तो आपको मैंने बताया था कि कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है। तो इसका मतलब डिपॉजिट ज़्यादा है और विड्रॉल कम है। तो ये बात आपको समझ आई होगी, मतलब फेवरेबल बैलेंस ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो आई होप गाइज आपको जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ये क्वेश्चंस जो हैं 30 के अराउंड क्वेश्चन जो है करने के बाद एक कॉन्फिडेंस सा आया होगा। तो अगर आपको इन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है गाइज तो अभी टाइम है, आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे 1-2 वीडियोज़ और देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो थैंक यू गाइज।